दादा कहाँ से आए हैं? जा रहे हैं कि आ रहे हैं? सहारनपुर से। सहारनपुर से। सहारनपुर से? हाँ। किस में आए हैं? मायावती की रैली में। नहीं, गाड़ी में आए हैं, बस में आए हैं, ट्रेन में आए हैं? बस में। कब आए? आज ही आए थे। तो फिर अभी जा रहे हो? हाँ सर। चलिए ठीक है, तो फिर जय भीम। जय भीम जय आप आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जो चंद्रशेखर भाई और बहन जी की तुलना कर रहे हैं सभी लोग, हम कहना चाहेंगे दिल्ली चुनाव लड़े हैं 15 सीटों पर 15,000 वोट नहीं आया। हरियाणा चुनाव लड़े 20 सीटों पर 20,000 वोट नहीं आया। और इसी यूपी में अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव लड़े माननीय चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट 5,459 वोट मिला। बहन जी वहाँ चुनाव नहीं लड़ी और वहाँ पर दलितों का वोट 1.5 लाख है। कहाँ इनको समाज नेता माना? ये समाज का नेता नहीं है, ये समाज का दलाल है। नहीं करना चाहिए मुझे, समाज का दलाल है। और 27 में चंद्रशेखर भाई की पार्टी नामो निशान मिट जाएगा। सही कह रहे हैं। ये जो रोहिणी घावरी आरोप लगा रही है चंद्रशेखर आजाद पे, आपने खबर सुनी हो? सच्चाई बात है। तो कोई भी अगर रोहिणी जी गलत बोलती तो रोहिणी जी पे केस करते हो। रोहिणी जी अगर गलत होती तो रोहिणी जी पर चंद्रशेखर भाई केस करते। दोनों गलत कैसे? दोनों गलत हैं। रोहिणी घावड़ी भी गलत है और चंद्रशेखर भी गलत है। वो कहते हैं कि बाबा साहब ने बाबा साहब ने दो शादी की, तो उसे अपना ये भी बताना चाहिए कि 2 शादी किस परिस्थिति में दूसरी शादी की थी बाबा साहब ने। ठीक है ना। जब वो एक तुम मिशन के लिए काम कर रहे हो, अब मिशन के लिए काम कर रहे हो कि अयासी कर रहे हो? अगर तुम्हारे कोई शादी संबंध बने तो तुम्हारी आपसी मर्जी से बने होंगे। अब तुम उसे समाज के ऊपर थोप रहे हो, एक जात विशेष को टारगेट करना चाह रहे हो। रोहिणी घावरी जात विशेष को टारगेट करना चाह रही है। मैं जात के हिसाब से किसी का समर्थन नहीं करता, मैं पीड़ित के साथ हूँ। रोहिणी घावरी अपनी जगह पर सही है, लेकिन गलत दोनों है। स्पष्टीकरण उसे देना चाहिए। जैसे उसने आरोप लगाया, उसे मानहानि का केस करना चाहिए अगर चंद्रशेखर दोषी नहीं है तो। नहीं, अभी हाल ही में अगर आप जाति की बात करते हैं तो दलित CJI चीफ जस्टिस BR गवई पर एक जूता उछाला गया। यहाँ पर अगर कोई दूसरी जाति का होता, अगर कोई कर देता ऐसा, तो उसके साथ उसको क्या सजा दी जाती, कानून क्या कार्रवाई करता। लेकिन यहाँ पर जो हुआ उससे आप सहमत हैं? जिस वकील ने जूता उछाला उसके साथ जो कानून ने रवैया अपनाया उससे? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उससे तो जेल में होना चाहिए। और गवई साहब की कहूँगा, उनके अंदर कोई ना कोई मजबूरी होगी। और शायद है कि मैं होता उनकी जगह पे तो मैं तो यही करता कि उस बंदे को एट ए टाइम वहीं मेरे हाथ में वो ताकत है मेरी कलम में कि वो कर सकता था, तो उसे तुरंत की तुरंत उसको बिल्कुल कर देना चाहिए कि कहीं वकालत नहीं कर सकता, सीधा जेल के अंदर होना चाहिए था उसे। तो कहीं ना कहीं जो ये फैसला था एक कड़ा सबक देना चाहिए ताकि आगे कोई हिमाकत ना कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारी बहन जी है, ये कांग्रेस BJP सबको मालूम है कि अगर मायावती को हम PM बना देते हैं तो ये हमको ही अंदर घुसड़ देगी, क्योंकि कांग्रेस केंद्र में 2 ही सरकारें रही हैं, BJP और कांग्रेस, और दोनों ही CBI का दुरुपयोग किया है। अगर हम इनको बना देते हैं, पावर देते हैं, सब ने एक अनिल कपूर की नायक फिल्म देख रखी होगी, 24 घंटे के लिए बनता है। तो इस समय वही चल रहा है, मोदी जी की तानाशाही चल रही है देश में, पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो बस एक मनुस्मृति चल रही है इस समय, संविधान मत मानो, मनुस्मृति है। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से अपनी पार्टी बनाकर लाए हैं, तो उससे आप क्या दलित वोटों में बिखराव देखते हैं? नहीं, बिखराव नहीं हुआ। वो होना था, वो बिखराव हो गया। चंद्रशेखर भी जैसे आजम खां जी शर्तों पर छूटे हैं, उसी तरह से चंद्रशेखर शर्त पर छूटा था। उसकी माँ योगी जी के पास प्रस्ताव लेके गई थी कि मेरे बेटे को रिहाई की जाए, तो योगी जी ने कहा कि हम रिहाई तो करवा देंगे लेकिन पार्टी बनानी पड़ेगी। उधर पार्टी एक्चुअली क्या है, यूपी के अंदर यादव वोट है 7%, 4% हिंदू ग्राम पे चला जाता है BJP को, अखिलेश के पास बचा 3%। अब कांग्रेस BJP को मालूम है कि मायावती का वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे डिवाइड नहीं होता, तो इसके लिए इनमें एक पार्टी बनाई जाए और पार्टी बनवाई जाए। पार्टी बन जाएगी तो ना ये राजा बनेगा ना वो रानी बनेगी, समाज अपने आप बर्बाद होगा, विघटन होगा, और वही रास्ता। और मान्यवर साहब इस चीज़ को कह गए थे कि बसपा जब ये आगे बढ़ेगी, जितनी आगे बढ़ेगी, तो इस समाज के लिए मनी मीडिया माफिया और समाज में चमचे पैदा किए जाएंगे। आज वही चमचे। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया पे काफ़ी बहुजन पत्रकार हैं जो सामने निकल के आए हैं
क्या उनसे खबरें जन जन तक पहुंच पा रही हैं? क्या वो वाकई अपनी जो कोशिश है उसमें कामयाब हो पा रहे हैं? नहीं, बहुजन के नाम पे एक्चुअली क्या है, मैं कहूँ मैं बहुजन हूँ, आप कहो आप बहुजन हो, लेकिन एक्चुअली आपके पैसे के लिए, आप पैसे के लिए जा रहे कांग्रेस के लिए काम करने के लिए, तो आप बहुजन नहीं हो। मेरा ज़मीर अगर जिंदा है तो मैं एक पार्टी के लिए हूँ। जब तक रग में खून है, हाथी निशान है, बाबा साहब का निशान है, इसी के लिए बहुजन का मतलब होता है बहुजन। ये नहीं कि कांग्रेस की दलाली करो, बीजेपी की दलाली करो, उसकी खबर देखा। तो आज जो रैली हुई उसमें तमाम जो नेतागण आए हुए और जो भी भाषण वगैरह हुए, उससे आप कितना क्या देखते हैं कि 2027 का भविष्य क्या है? नहीं, ये तो एक बहन जी ने झांकी दिखाई है, और ये कोई रैली नहीं थी, ये मान्यवर साहब की पुण्यतिथि थी, पुष्पांजलि देनी थी, तो पुष्पांजलि देने आए थे। यहाँ किसी को टारगेट नहीं करना था, अपने जो आए जितना अपना जिसने दिया अच्छा दिया भाषण, वो बहुत अच्छा लगा। और भीड़, मुझे एक खुशी भी होती है और रोना भी आता है कि इतनी भीड़ होते हुए हमारा वोट कहाँ है। कहीं नहीं और खुशी इस बात की है कि आज कम से कम एक जगह आए, तो कितनी भीड़ आई थी? कम से कम 10 लाख से ऊपर। लेकिन अगर वोट देखे जाएं तो उस हिसाब से वोट ना, तो ना। क्या फिर इसमें ईवीएम या फिर इस तरीके की धांधलीबाजी है? हाँ जी। नहीं, देखो ईवीएम का, अब ईवीएम पे आ गए तो ईवीएम का विरोध नेता कोई नहीं कर पाएगा। मैंने बोला आपको नायक फिल्म देख रखी है आप सब ने। अखिलेश है, अखिलेश का पूरा परिवार बीजेपी में है, अपर्णा यादव बीजेपी में है, उनके रिश्तेदार बहन बहनों भी बीजेपी में हैं। आरोप लगाते हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, बी टीम खुद बने बैठे हैं, तो वो रोड पे उतर नहीं सकते, केवल टीवी बैठ के दे देंगे भाषण। 2017 में बहन जी ने ईवीएम का विरोध किया था, तो ये कांग्रेस समाजवादी वाले सब हंस रहे थे। आज कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, बहन जी समर्थन नहीं कर रही। अरे तुम क्या कर रहे थे उस समय जब वो अकेली पड़ गई थी? तब तुम कहाँ थे? तब तुमने क्यों नहीं समर्थन किया बहन जी का? वो तुम्हारे हिसाब से चलेगी क्या? वो अपने हिसाब से चलेगी। और बहन जी हमारी आन बान शान और स्वाभिमान अभिमान। नहीं, अभी हमें स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। अब जो ये भीड़ आई है, ठीक है, इसमें अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। अभी मैं कुछ देर पहले इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने चंद्रशेखर के बारे में सवाल किया, तो एक व्यक्ति ने उनका समर्थन किया। हालांकि आप ये मान के चलिए 9 लोगों में से एक आदमी उनका समर्थन करने वाला मिला। तो क्या ऐसा है कि जो भीड़ आ रही है, ये आ तो रही है, दिख तो रही है कि हाँ भीड़ आ रही है, लेकिन ये वोट कहीं ना कहीं उस तरीके से देखने को नहीं मिलते चुनाव में? मैं चंद्रशेखर का विरोधी नहीं हूँ, मैं मोदी का विरोधी नहीं हूँ, मैं उनके कार्यों का विरोधी हूँ। मैं चंद्रशेखर का समर्थन करता था। मैंने भी लाठी खाई है जंतर मंतर पर, जब वो जेल में था रिहाई के लिए। मैंने उसको जब छोड़ा जब उसने पार्टी बना ली। उसका एक वायदा था, रोस्टर प्रोटेस्ट था, और नेशनल दस्तक वाला शंभू कुमार है, उनने इंटरव्यू लिया कि चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, चंद्रशेखर कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, न कभी पार्टी बनाएगा। कि शादी कब करोगे? कि शादी करूँगा तो बता दूंगा। जो समाज के लोग उसे कह रहे हैं कि उसे सबको पहले मालूम था कि उसकी शादी हो गई है। जब अगर उस वीडियो को निकाल लिया जाए, सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। और उसका समर्थन वही कर रहे हैं कि इस भाई को नेता बनना है, इस भाई को नेता बनना है, इस भाई को नेता बनना है। मुझे नेता नहीं बनना, मुझे केवल बाबा साहब को मिला। लेकिन जो युवा हैं, बाबा साहब का मतलब है त्याग। त्याग का मतलब कुर्बानी, मतलब अपने परिवार की कुर्बानी देना। मानवर साहब का मतलब है त्याग, मतलब अपने जीवन की कुर्बानी देना समाज के लिए। और बहन जी का मतलब है कुर्बानी, इसको कहते हैं अम्बेडकरवाद। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो जिस तरीके से एक तरीके से आप मान के चलिए कि वोटों में, दलित वोटों में बिखराव ही है, बहुजन वोटों का बिखराव ही है। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। समाज जाग रहा है और समझ रहा है। ये 25, 20, 30 तक के युवा हैं, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वो जज्बाती जोशीले और उत्साह से आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। वही आएंगे, युवा ही आएंगे। अब आज का रैला देख के अपने आप ही। हाँ। इस रैली में 70% युवा आए थे, आप देखे होंगे। और चंद्रशेखर भाई, आपकी उम्र क्या है? हमारी 18। कहाँ से आए आप? हम लखनऊ से। गोमती नगर बरवारा। बरवारा। तो कितने लोग आए हो आप? हम 6 लोग हैं। साथ में हो सर? हाँ। नहीं, हम फरीदाबाद से आए हैं सर। फरीदाबाद से आए हम। 2 लोग इधर हैं। फरीदाबाद से आए हुए। हरियाणा, फरीदाबाद। किसी के कहने पे आए या खुद आए हो? नहीं, हम खुद आए हैं।
कहने पे किसी की नहीं है, खुद आए हैं। बसपा की भीड़ कभी किसी के कहने पर नहीं आती और किसी के खर्चे पर नहीं आती, अपनी पॉकेट पे आती है, अपने खर्चे पे आती है, अपने खाने पे। नहीं सर जी, सब अपने पर पाए हैं। सब हम लोग अपने तन मन धन से हम लोग पैसा चंदा लगा करके, हमारा घर है सोनभद्र जिला। सोनभद्र? हाँ, सोनभद्रा जिला। हम लोग 1500 रुपया लगा करके हम लोग 30,000 में बस तय करके हम लोग आए हैं। हमारे गाड़ी में 53 लोग हैं और सबका भाड़ा किराया मतलब कि हम लोग अपना स्वयं उठा रहे हैं, खा रहे हैं और अपना घूम रहे हैं। अब बहन जी को भारी मतों से इस बार देखा जाए। हाँ, धन्यवाद। और एक बात हम लोग तो कितने दिन हो गए आपको चले हुए? सर जी हम परसों चले, मतलब कल शाम को आ गए, रात में हम लोग हाल्ट किए, आज सुबह नहा धो करके घूम टहल के रैली देखे, उसके बाद हम लोग विधानसभा गए, चिड़ियाघर गए, फिर अम्बेडकर पार्क गए, उधर से घूमते हुए अब वापसी हो रहे हैं सर जी बस के लिए, प्रस्थान करेंगे अपने जिले के लिए। बस कहाँ खड़ी है? बस खड़ी है सर जी, वो जो रामाबाई है जो पार्क है उस वाला रोड। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से मान के चलिए सर जी केवल लमसम 4 किलोमीटर तो होगा ही। तो ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत दूर दूर नाकाबंदी कर रहा है प्रशासन, ये क्या है? ये नाकाबंदी तो तानाशाही चल रही है। मैंने अभी भी देखा, जब रैली जैसे ही बहन जी निकली हैं, वो एक अधिकारी है वहाँ गेट पर खड़ा था, वो एक पैनिक बना रहा था पब्लिक के अंदर, धक्का मारे चलो चलो। तो धक्का मार पैनिक का मतलब क्या है कि कैसे भी करके ये टकराएं और गिरेंगे तो 10-20-50 तो मरेंगे, जिससे तो पब्लिक भागेगी। हाँ 10-20-50 मरेंगे। मतलब जब हाँ उसमें भगदड़ होगा, उसके बाद में सब जहाँ का तहाँ भागेंगे और यहाँ कोई नहीं सुनेगा बहन जी का भाषण, न कोई देख पाएगा। अब यही सोच रही होगी दुनिया, लेकिन हम लोग तो ऐसे नहीं हुआ कभी। हम लोग आराम से आए, आराम से गए, वहाँ पे पार्क में अपना 10-15 मिनट समय लिए, उतना भीड़ भाड़ उतना था कि हम लोग सोचा अपना बैक साइड लगा लिए कि हम लोग को आ गए बहन जी के नाम पर तो आ गए। अब हम लोग को लखनऊ घूमना है तो घूम लीजिए अपना। हाँ सर जी बस यही, धन्यवाद। आप कहाँ से रहने वाले हैं सर? फिरोजाबाद। आप अकेले हैं, साथ में भी कोई? नहीं, बसें आई हैं। कितने लोग हैं आप? कम से कम आए हुए तो हजार से ऊपर आए हुए। मतलब आपके सारे जानने वाले हैं वो सारे? वो सब आसपास के हैं, कोई किसी गांव का है, कोई किसी गांव का है, बसें लगी अलग अलग, वो आई है। तो बहुजन समाज में जो एक अंदर एक टीस है, जो ठेस अभी लगभग 15 सालों से लगातार एक ही सरकार चल रही है, इसमें जो अगर सरकार का कार्यकाल देखा जाए तो जो उनके फैसले रहे हैं उनका आकलन किया जाए तो उससे जो बहुजन समाज उसके हित में क्या क्या कार्य दिखाई देते हैं, कुछ 2-4 जो भी आप बता पाएँ? बिल्कुल बिल्कुल। बसपा का मेन चीज़ है कानून व्यवस्था और शिक्षा स्वास्थ्य सबसे बेहतर। तो एक्चुअली 27 में आएगी क्यों, उसका कारण यही है कि 5 साल सबने देखा गुंडा राज और 10 साल देख लिया जंगल राज। अब उस जनता को चाहिए बहन जी का राज, संविधान का राज, जो कानून और शिक्षा स्वास्थ्य दे सके। नहीं, ऐसे कहते हैं कि गुंडा राज तो माफियाओं के लिए है, माफिया खत्म कर दिया, ऐसा कुछ है? नहीं, गुंडा कहाँ माफिया ख़त्म कर दिया, कौन सा माफिया ख़त्म कर दिया? अतीक अहमद बीजेपी, अरे वो खुद एक मुसलमान का तो घर कोई भी गिरा दे। अभी मुसलमान होता, कल जूता जो मारा है, अगर उसके मुसलमान होता कब का उसका बुलडोजर चल गया होता उसके यहाँ। सुप्रीम कोर्ट के जज पे जो जूता मारा है तो उसका मुसलमान होता, खान होता, कोई और होता, ऐसी होता, तब भी बुलडोजर चल गया होता उसके यहाँ। अतीक अहमद को मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि सरकार उनके समर्थन। महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए, ब्रजभूषण शरण सिंह, क्या किया? बीजेपी ने कुछ किया उसका? योगी ने कुछ किया? क्या कार्रवाई की? बुलडोजर चलाया क्या? कुलदीप सिंह सेंगर क्या बुलडोजर चलाया क्या? वो तो कैसे खातेदारी चिमन्यानंद क्या है? वो तो बरी हो गए, कह रहे हैं आरोप सिद्ध नहीं हुए। अरे आरोप सिद्ध, अब तुम गवाही मरवा दो तो आरोप सिद्ध कहाँ से होंगे भाई? आरोप सिद्ध कहाँ से होंगे? आजम खां को मुर्गी चोरी में बंद कर दो। है? अच्छा, सपा में केवल आजम खां ने ही केवल चोरी की थी? पूरी सपा के परिवार की फैमिली है। सबसे बड़ा घोटाला तो परिवहन, वो लोक निर्माण विभाग है, शिवपाल जी के पास रहता है। वो तो कहते हैं हमारे योगी जी से अच्छे संबंध हैं, हम रात को 12 बजे चाहें तो 12 बजे बुला लेंगे। तो उनका क्या है मतलब?
नहीं, आजम खान के बारे में बात की जाए तो बताया जा रहा है कि वो बहन जी के काफ़ी करीबी हैं और इनके साथ आगे कुछ नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। वो एक चैनल है, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने एक उसको हाईलाइट करने के लिए और मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए बहन जी की तरफ कैसे भी करके कि क्या रिप्लाई दें, तो बहन जी रिप्लाई क्या देंगी? जिस इंसान को हम ले ही नहीं रहे तो इसके जवाब क्या देना है बहन? जड़ें तो पुरानी जुड़ी हुई हैं आजम खान की। नहीं, कोई जुड़ी हुई नहीं है, वो सपा से जुड़ी हुई है, सपा से ही है। कभी नहीं बसपा का समर्थन किया उन्होंने, वो तो बसपा के विरोधी रहे, ध्रुव विरोधी रहे। लेकिन अगर वो अब आना चाहें बहन जी के साथ तो नहीं, मुझे नहीं लगता बहन जी उनको लेंगी, उनके लड़के को ले सकती हैं, मैं इस बात को कहता हूँ। और आजम खान जी की नहीं कहना चाहिए, राजनीति मेरे हिसाब से ख़त्म है। आएगा तो उनका बेटा आ सकता है, आजम खान जी नहीं, क्योंकि वो आए हैं, वो शर्तों पे छूट के आए हैं कि आप जाएंगे तो ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद छूट के आए थे। हाँ, लेकिन वो तो सांसद हैं। हाँ सांसद हैं, तो वही बता रहा हूँ मैं, ये शर्तों पे छूट के आए हैं कि तुम जाओगे तो चंद्रशेखर के साथ समर्थन करोगे या सपा के साथ रहोगे, बसपा के साथ नहीं जाओगे। अच्छा, तो मतलब इसके पीछे भी एक गेम है। हाँ, चंद्रशेखर के साथ जाएंगे तो मुस्लिम 3 जगह डिवाइड हो जाएगा, अखिलेश की तरफ भी जाएगा, कुछ बीएसपी की तरफ जाएगा और कुछ उधर जाएगा, तो अपने आप बढ़ जाएगा। और अब वो कह रहे हैं 1 साल मुझे इलाज कराना है, तो कारण है कुछ, बाकी आप 2026 का लास्ट का इंतज़ार करिए, जो भी आएगा जाएगा, 2026 लास्ट से पहले नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और काफ़ी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, मैं राहुल यादव और ग्राउंड रिपोर्टिंग बुद्धा इंस्पायर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल यादव, बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल, आप भी सर